इस रेसिपी के साथ मेरी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं और वो कौन-सी यादें हैं मैं आगे के ब्लॉग में बताऊँगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आप सबके लिए दाल ढोकली। ऐसे तो बचपन में मैंने इस तरीके से नहीं खाया था, मेरी मम्मी बनाया करती थी कुछ और ही तरीके से। तो देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ मैंने हाफ़ कप तूर दाल लिया है और हाफ़ कप उतना ही मूँग दाल लिया है। इसे अच्छी तरह से हम वॉश कर देंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, ईज़िली बन जाती है और बहुत ही यम्मी लगती है। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं अपने लिए तो स्पेशली बीच-बीच में बनाते रहती हूँ इसे। तो ये देखिए दाल को 3-4 बार अच्छे से धो लिया है। अब इसे हम बॉयल करने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ हमें दाल को 4-5 प्रेशर के साथ इसे कुक करना है और दाल ताकि पूरी तरीके से गल जाए। पानी आप सफिशिएंट डाल दें, क्योंकि पानी अगर आप ज़्यादा भी डालेंगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें अच्छी खासी पानी की क्वांटिटी जाती है। तो बिल्कुल प्लेन दाल बना रही हूँ मैं नमक और हल्दी के साथ सिर्फ बस। लेकिन पकाना बहुत अच्छे तरीके से है, जिसके लिए हमें इसे कम से कम 4 प्रेशर के साथ कुक करना होगा, वो भी लो फ्लेम पे। तो इसे कुक होने के लिए हम लोग रख देते हैं 4 विशल्स के साथ। तब तक हम कर लेते हैं चॉपिंग। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 मीडियम साइज़ का प्याज, कुछ लहसुन के टुकड़े और 2 टमाटर। तो ये बस सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जो सबके घर में रहते हैं। तो इसे बारीक कट कर लेंगे, जितना बारीक आप कट कर सकते हैं उतना कर लें, क्योंकि ज़्यादा मोटे टुकड़े इसमें अच्छे नहीं लगते हैं। और लहसुन का फ्लेवर इसमें बहुत ज़रूरी से ऐड करें, क्योंकि वही इसके फ्लेवर को इन्हेंस करता है। तो यहाँ मैं 2 एक बड़े साइज़ का एक छोटे साइज़ का टमाटर ले रही हूँ। टमाटर भी बहुत ज़रूरी है, उससे भी इसकी चीज़ें बहुत टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है, कुछ भी मिस ना करें। तो अब चलिए लगा देते हैं आटा। तो आटा लगाने के लिए मैंने 1 कप आटा लिया है और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर और अब डालेंगे इसमें आम के अचार का मसाला। आम के अचार के मसाले के साथ ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत सा खट्टापन आता है। तो अब बिल्कुल जैसे हम रोटियां बनाने के लिए आटा लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आटा लगाएंगे। मेरी मम्मी बचपन में बनाया करती थी बिल्कुल ही सिंपल तरीके से, ज़्यादा नहीं, बस आटे के छोटे छोटे गोले डाल दिया करती थी दाल ढोकली में और हम सब बच्चों को दे देती थी। हम लोग 4 भाई बहन थे, चारों को सर्व कर देती थी और हम लोग बहुत ही प्यार से खा लेते थे। मम्मी को भी ईज़िली भी पड़ता था और हमें भी यम्मी लगता था। तो यहाँ आटा देखिए लग गया है, थोड़ी देर इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद करेंगे इसकी बिलाई और उसको देंगे शेप। तो ये दाल ढोकली को बहुत सारे नाम बोलते हैं, माँ की दाल बोलते हैं, दाल की दुल्हन बोलते हैं और बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, पता नहीं सब इलाकों में अलग अलग चीज़ें बोलते हैं इसे। तो यहाँ तो हम लोग तो बिहार में इसे दाल ढोकली ही बोलते हैं और दल पिट्ठी बोलते हैं। तो यह देखिए मैंने इसे मीडियम साइज़ का एक रोटी जैसा बेल लिया है। अब इसे हम कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से, कटोरी से या कुछ से भी ये कट कर लेंगे छोटी छोटी पूड़ियों के शेप में। तो इसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसे मैंने जैसे बताया मेरी मम्मी तो बस आटे के गोले को दाल में डाल देती थी, लास्ट में छौंका मार देती थी, लेकिन मैं यहाँ थोड़े अलग तरीके से शेप दे के बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले इसे छोटी छोटी पूड़ियों में इसे कट कर लिया है और कट करके इसे मैं ट्रायंगल 3 फूल वाले शेप में दूंगी, जो कि बहुत ही इजी रहता है और पकता भी है तो बहुत अच्छा दिखता है। तो बस फिर कुछ नहीं करना, 2 साइड को पकड़ना है और तीसरे साइड को फिर लाके ज्वाइंट कर देना है। बहुत ही सिंपल सी है और जैसा शेप देंगे ना दाल में भी बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि दाल में डालने के बाद इसका शेप कुछ टूट जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने सारे दाल के जो जितने भी ढोकली थी मैंने यहाँ पे बना ली और हम लोग दाल पिट्ठी बोलते थे। मैं अभी भी बोलूँगी तो मेरी मम्मी इसको समझ नहीं पाएगी, क्योंकि हम लोग इसे दल पिट्ठी बोलते थे। तो अब देखिए इस तरह से मैंने फटाफट से सारे बना लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल ईजिली बन जाता है। बनाते बनाते मैं अपनी सासू माँ से बात भी कर रही थी। तो ये देखिए इतनी सारी दल पिट्ठी 1 कप के आटे में बन गई, जो कि मेरे और मेरे बेटे के लिए सफिशिएंट थी, क्योंकि लंच पे अभी हम लोग दोनों ही थे। जब तक मैं ये बना रही थी दाल भी बहुत अच्छे से पक गया था, जो कि इस तरह से कुछ दिखना चाहिए, एक भी दाल बचना नहीं चाहिए, पूरे एकदम पके हुए दाल होने चाहिए, जिससे ही दाल का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे विस्कर से या दल घुटनी से। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना दाल बहुत ही स्मूथ हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही दाल हमें चाहिए।
तो दाल को रख देते हैं एक साइड में, अभी इसका यूज़ नहीं है, तब तक तैयार करते हैं मसाले। तो यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाला है, उसमें डाला यहाँ पे मैंने ब्लैक मस्टर्ड हाफ़ टेबलस्पून, थोड़ी सी लाल मिर्च, तो यहाँ पे छौंका इसी का लगाना है। अब डालेंगे इसमें हम अपने लहसुन जो हम लोगों ने छील के कट करके रखे थे, और लहसुन को बिल्कुल ब्राउन करना है मीडियम फ्लेम पे। इसे हमें ऐसे कच्चा नहीं छोड़ना है, जब ब्राउन होता है ना तो लहसुन का एक अलग फ्लेवर आता है, तो उस तरीके के ही लहसुन हमें करने हैं। और प्याज को भी हम एक लास्ट स्टेज तक ही भूंजेंगे जब वो ब्राउन हो जाए। तो प्याज को भूनने के लिए जल्दी से इसमें नमक और हल्दी हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, और जैसे ही प्याज हमारा थोड़ा भून जाए, उसके अंदर का मॉइस्चर सारा निकल जाए, तब हम इसमें अब टमाटर जो कट किए हैं वो ऐड कर देंगे। तो टमाटर भी 2 मैंने साइज़ में ले लिए थे, 2 टमाटर थे यहाँ पे, और टमाटर को अभी हमें पूरा गलाना है। और जैसे ही हमारे जो मसाले हैं पूरे गल जाएंगे, इसमें कुछ भी मसाला नहीं डालता है, और पेट के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, हेल्दी एंड टेस्टी टू। तो अब इसमें हम दाल ऐड कर देंगे, जो दाल हम लोगों ने बॉईल करके रखा था, और उसके साथ साथ थोड़ा पानी एक्स्ट्रा ऐड करके रखेंगे, क्योंकि जब ये ठंडा होता है ना तो थोड़ा थिक हो जाता है, और जब उबलेगा तो आटे के जो हम पिट्ठी डालेंगे तो उसमें ना उससे जो दाल है वो थोड़ा सा गाढ़ा होगा, तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा ऐड कर देना चाहिए। तो जैसे ही हमारे दाल बॉयल होंगे, उसमें हम सारी पिट्ठियों को एक एक करके डाल देंगे, और बॉयल करते हुए दाल में ही डालना है, ऐसा नहीं कि ठंडी दाल में डाल देना, नहीं तो सब चिपक जाएंगे। तो बॉयल होते हुए दाल में मैंने इसे डाल दिया है। अब इसे 5 से 10 मिनट तक के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे, और जैसे ही पिठियाँ पक जाएगी वो ऊपर आ जाएंगी, और उसके बाद इसमें हम थोड़े से गरम मसाला ऐड कर देंगे, और उसके साथ थोड़ा सा बॉईल होने देंगे। देखिए दाल पिठियाँ बिल्कुल ही तैयार हो गई है खाने के लिए। तो अब इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। ट्रस्ट मानिए, आप इसे गेस्ट को भी खिला सकते हैं, उनको भी बहुत पसंद आएगा, ऐसा नहीं है। और मुझे तो पर्सनली बहुत टेस्टी और बहुत ही लाइट रहता है पेट के लिए, तो आप इसे ज़रूर बना के ट्राई करें इस तरीके से। तो ये देखिए, जैसे मैंने शेप दिया था पिठियों का वैसा ही है। अब इस पे मैंने थोड़ा सा मिर्ची और तेल का छौंका लगाया, और लास्ट में धनिया पत्ता से गार्निशिंग कर दी, और ये दाल पिठी बनके बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल गर्मा गर्म सर्व करिए, इससे बेटर लंच और ब्रेकफास्ट कुछ हो ही नहीं सकता। रात के खाने में भी इसको बना सकते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है। आपको कैसी लगी ये रेसिपी, और आप कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 हम्बल रिक्वेस्ट, इसको लाइक एंड शेयर भी करिए। और इस सब, चलिए सबसे पहले टेस्टिंग कर लेती हूँ। नमक वमक मैंने कुछ भी टेस्ट नहीं किया है, तो सबसे पहले मैं ही टेस्ट करती हूँ, उसके बाद प्रियांश को टेस्ट करवाऊँगी। तो जैसे ही मैंने एक बाइट मुंह में डाला, वैसे ही ये मुंह में जाके इस तरह से घुल जाता है, इतना लाइट वेट लगता है ना, आपको बता नहीं सकती, बहुत यम्मी बना था। और चलिए प्रियांश को टेस्ट करके दिखाते हैं, क्योंकि इसको बहुत जल्दी कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती है। तो इसका रिएक्शन देखिए, इसको भी बहुत अच्छा लगा, बेटर देन पास्ता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।